बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम मटेरियल कैसे लगाते हैं। इसमें दो ऑप्शंस हैं, मैं वो आपको इस पर अप्लाई करके बताता हूँ। सबसे पहले ये देखें, आप कलर #0 यानी कि _001 है, ठीक है, और वो ये करंट लेयर सेलेक्ट है इस वक्त, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करते हो। यहाँ से मैं कलर चूज़ करता हूँ, ये कलर की लाइब्रेरी मैंने खोली है। अब इसमें से कोई भी कलर हम चूज़ करते हैं और इसको जो भी हम कलर लगाएंगे वो इस पर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कलर आप देख रहे हैं _004, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, डार्क ग्रे थोड़ा सा है, इस पर मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखें आप, जहाँ जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये कलर उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मटेरियल एडिटर में जाके देखूंगा तो ये करंट सेलेक्ट है कलर जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ इन मॉडल लिखा आ रहा है, ये हाउस का एक शेप बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये देखें करंट लेयर ये सिलेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये थी। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम मटेरियल एडिटर में आएंगे, सीन मटेरियल में आके यहाँ क्रिएट मटेरियल, ये मुख्तलिफ है। आप ये देखें, स्किप अपना स्काइप 2 साइडर है, इसके बाद स्टैंडर्ड है, टोन है। इसमें टोन जो है इस वाइट कलर होता है और एजिस लाइन, यानी कि आप जिसे कहते हैं ना स्केच किया हो, किसी वाइट पेपर आपने पेंसिल वर्क किया हो तो ये वो इसका प्रैक्टिस से आता है। ये 2 साइडेड है, ये हम कर्टन वगैरह या लैंप वगैरह के लिए जो हम आउटर उसके मटेरियल लगाते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। इसमें आपने आना स्टैंडर्ड में, ये स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट मटेरियल आ गया, इस पर राइट क्लिक किया, आपने इसको रीनेम कर लिया। यहाँ आप रीनेम कर लें, मैं वॉल के नाम से इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें करंट ये सिलेक्ट हो गई है, ये इसका प्रीवियस है और ये कलर है डिफ्यूज़ में। यहाँ आप आके इसको क्लिक करें एम में और इस नन के नीचे इसको क्लिक करें ऑप्शन को, ये ऑप्शंस निकल आई हैं। इसमें क्लॉथ का है और इसमें बिट मैप है, एक कलर ओपन है। इसमें ये ड्रिट जो है ना, इसका जैसे आप कह लें कि ना मटेरियल में एजिस लाइन जो है ना वो क्रिएट करता है। ये भी हम बल्कि इसको रेंडर में ही क्रिएट करते हैं, हम मटेरियल पे क्रिएट नहीं करते। इसमें अब हम बिटमैप को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने मटेरियल कहीं अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ है उसको आप जाके सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कोई वॉल का टेक्सचर वगैरह या कुछ भी ले लेता हूँ और उसको हम अप्लाई कर देते हैं। हम चलते हैं इस पे, बल्कि इसको हमको टाइल वगैरह लगा लेते हैं। मैंने इस टाइल को सिलेक्ट किया, ओपन, ये अब इसमें ये प्रीवियस देखेंगे तो ये टाइल का इमेज आ रहा है। ओके, अब इस पर प्रीवियस देखेंगे तो ये टाइल इस पर अप्लाई हो गई है। अब हमने जिस पार्ट के ऊपर, यानी कि जिस एरिया को हमने ये लगाना है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम वॉल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन, मैंने सिलेक्शन किया, ये देखें इस पर हमारा मटेरियल अप्लाई हो गया है और यहाँ सेलेक्ट करंट सेलेक्ट यानी कि मटेरियल हमारा ये आ गया है। अब एडिट में आके आप यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 एरो डायरेक्शन में है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ चेन की ये शेप बनी हुई है, लॉक अनलॉक, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी चेन, ठीक है। और इसके बाद हम इसको अलग-अलग यानी कि दे सकते हैं वैल्यूज़, जहाँ हमने अलग-अलग देनी है। अगर सेम देनी है तो फिर आप इसको ब्रेक ना करें, ठीक है। जैसे अब ये चेन लॉक है, मैं इसको करता हूँ 30। अब ये देखें दोनों ऊपर नीचे की वैल्यूज़ 30 की हैं। अब आप अपने मटेरियल को जो भी यानी कि इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी वॉल की लेयर बन गई यहाँ। अब इस पर आप रिफ्लेक्शन या बम्प मटेरियल यूज़ करते हैं। बम्प मटेरियल वो होता है जो इस लाइन को डार्क यानी कि अंदर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। इसमें हम कोई यानी कि बिटमैप में आए, यहाँ इसकी लाइंस हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके। अब इसमें आप देखें कि ये ग्रूव डार्क हो जाएंगे इसके थोड़े से और नुमायाँ भी होंगे। अब हम अपने मटेरियल को जहाँ से जाके रेंडर करेंगे, मैं ऑप्शन इसकी चेंज करता हूँ यहाँ। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट है,
लोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल न्यू सेटिंग है, आप अपनी सेटिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप लोड कर सकते हैं। यहाँ आपने कोई भी सेटिंग एक दफ़ा बना कर लिया है इंटीरियर एक्सटीरियर की, तो आप इसको यहाँ आके सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं लोड करता हूँ, मैंने यहाँ आके इस ऑप्शन को क्लिक किया, रेंडर सेटिंग को। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ और देखते हैं हमारा जो रेंडर है इसमें हमारे मटेरियल की क्या वैल्यू है। जी ये आप देख रहे हैं कि हमारा इमेज मटेरियल लग गया है। अब हमने इसके ऊपर रिफ्लेक्शन है इस विंडो के ऊपर लगानी है, वो मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्शन हम अब इस पर कैसे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मटेरियल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये कैट की फ़ाइल जब आप इंपोर्ट करके लाते हो तो ये बाय ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट आती है, ठीक है। अब इस इतने एरिया को मैंने मैपिंग की है, अब इसके मैपिंग को मैंने सेट करना है, ठीक है। इस पे आके यहाँ आके मैं इसकी मैपिंग को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके मटेरियल इसको बल्कि बाहर निकाल के इसको हम अभी कर लेते हैं आइसोलेट इस लेयर को। ये देखिए आइसोलेट मैंने किया इसको, ये प्लगिंग है आइसोलेट करने के लिए। अब ये जो चीज़ है इस पर राइट क्लिक है, यहाँ टेक्सचर की एक ऑप्शन आती है, ठीक है, सिंगल लेयर के ऊपर। ये अब आपका ये इस वक्त बॉक्स बना हुआ है, अगर मैं इसको करता हूँ सारे को सिलेक्ट करके एक्सप्लोड, ठीक है, ये एक्सप्लोड की कमांड की है, ये देखें साथ ही उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दी है। यहाँ टेक्सचर आ रहा है, पोजीशंस आ रही हैं, ये अब आप देख रहे हैं 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसको आप सेट कर सकते हैं। ये देखें अपने इमेज के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लोड कर दिया था, अब इसको आप डन करें और बेशक इसको अब यहाँ से आप इसको भी इसी तरह ऊपर से सिलेक्ट करें, टेक्सचर पोजीशन में आए। अब आप ये देखें कि इसकी और नीचे वाली लेयर्स लाइंस जो मिल नहीं रही, हम इसको ऊपर से भी इसी तरह सेम ये सेटिंग कर लेंगे, ठीक है, और इसको डन करते हैं। इस तरह आप अपने इमेज को और मटेरियल को सेट कर सकते हैं साइज़ के साथ, ठीक है। ये था हमारा इसका टाइल मैपिंग का। और ये जो अब आप ये साइज़ आपका जो है इसको मैंने अगर साइज़ पे करना है, ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, पिन्ने बनी हुई हैं, ये फिक्स पिन है, इसको मैं करता हूँ फिक्स पिन। ये रोटेट की है, ये स्केल की है, यानी कि स्ट्रेच, ये देखें एक साइड से ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, और ये जो है स्केल की है आपकी, ये ऊपर की तरफ स्केल हो रहा है, ठीक है, और ये आपकी मूव की कमांड है, इससे आप मूव कर सकते हैं, इससे आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। 45 के एंगल पे जो भी आप डायरेक्शन करना चाहते हैं आप इसको मूव कर सकते हैं। ये था। अब आप इसको सेट करना चाह रहे हैं कि जी हम इसको स्केल से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे इस तरफ और इसको नीचे की तरफ, यानी कि अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हमारा इमेज हो रहा है, इसको आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये देखें ऊपर की तरफ करेंगे तो ये एंगल देगा, ठीक है, ये एंगल की शेप इस तरह आएगी डिग्री पे। अब मैं इसको डायगोनल लगा रहा हूँ, टर्न करता हूँ, ये हमारा मटेरियल लग गया। इसी तरह अब मैं इसको राइट क्लिक किया, मैं इसको दोबारा आइसोलेट कर देता हूँ, ये हमारा ये पूरी बिल्डिंग दोबारा आ गई है। अब हमारे पास ये मैंने इसको सेलेक्ट किया है ग्लास को, विंडो ग्लास को। अब मैं यहाँ एक सीन क्रिएट स्टैंडर्ड राइट क्लिक किया और रीनेम किया, इसको हम करते हैं विंडो ग्लास के नाम से। ये हमारी लेयर बन गई विंडो ग्लास के नाम से। अब यहाँ से हमने इसको कलर देना है, कलर आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल ग्रे में रखता हूँ, या इसको डार्क करना है डार्क कर लें, आप ग्रे में करना ग्रे में कर लें, जो भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं। अब ये देखिए कि आपके सामने ये मटेरियल बिल्कुल मैट है, इस पर कोई अप्लाई नहीं, सिंपल ये डिफ्यूज़ है। अब इसमें अब आप इसमें देखेंगे, इसमें हमने राइट क्लिक करना है, क्रिएट लेयर रिफ्लेक्शन, मैं इस पर रिफ्लेक्शन लगाता हूँ। ये देखिए अब इसमें शाइन आ गई हमारे मटेरियल पे। और इसमें आप ये देखें डिफ्यूज़ में कलर है और ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी में आप ब्लैक कलर को वाइट कर दें, यहाँ आप 255 लिख कर दें
तो ये देखें आप ग्लास, ये हमारा मटेरियल हो गया है। एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस एम मटेरियल एडिटर में आए, यहाँ आके टेक्स्ट ए कलर को सिलेक्ट करें, यहाँ आके आप इसको वाइट कर दें। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये आपने मटेरियल यहाँ सेट किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ये ब्लैक कर देगा, आपका रेंडर जो है ना वो ग्लास का शो नहीं हो रहा। अगर आप इस पर ए कलर का मटेरियल लगाते हैं ये ब्लैक भी हो जाएगा तो फिर भी आपका मटेरियल वो ग्लास का ही शो करेगा। ये देखें ग्लास का ही शो करेगा। ये था हमारा रिफ्लेक्ट। अब हम रिफ्लेक्शन की तरफ, ये रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्ट की तरफ आते हैं। ये रिफ्लेक्ट है। इसमें ये है कि आपका जो कलर, ये फॉग कलर है, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, कोई लाइट सा कलर ले लेता हूँ यहाँ माइनस, इसको मैंने ये कलर दिया। अभी इसको प्रीवियस देखेंगे, ये देखें ग्रीन कलर का ये हमारा ग्लास आ गया है। इसको मज़ीद लाइट करना, मल्टीपल को इसको 0.2 पे ले जाते हैं। अब ये उससे कम यानी कि वाइट होगा लेकिन ग्रीन शेड में ही होगा। अब हमने वहाँ सेलेक्ट किया हुआ है ग्लास को, राइट क्लिक किया, अप्लाई मटेरियल सिलेक्शन। अब ये देखें हमारा मटेरियल यहाँ अप्लाई हो चुका है। ये आपको ग्रे कलर ही नज़र आएगा, लेकिन जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो ये कलर दूसरा ग्रीन में शो करेगा। ये अब हमारा रेंडर हो रहा है। अब हम इसका ना मैंने अभी इसको रेंडर किया, ये देखें इसमें हमारा ग्लास शो हो रहा है, लेकिन इसका हमने जो फोक कलर का मल्टी पर कम किया था 0.2 पे, तो उसको हम बढ़ाते हैं, फिर हमारा रेंडर जो है वो क्या शो करता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सॉरी इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, मटेरियल एडिटर में जाते हैं दोबारा अगेन, और यहाँ से आके फोक की वैल्यू को मल्टीपल को हम 1 करते हैं। अब ये डार्क हो जाएगा कलर, ये देखें डार्क हो रहा है, ग्रीन कलर में आ गया है। अब इसके बाद हम दोबारा रेंडर करते हैं इसी इमेज को। ये अब हमारा इमेज दोबारा रेंडर हो रहा है। यहाँ से आप दोबारा यानी कि रेंडर कर सकते हैं। इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा, और ठीक है जी, ये मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर किया है, यहाँ ले आते हैं डार्क कलर। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं। मैंने एक इसकी कॉपी को बाहर निकाला है, अब रेंडर करके देखते हैं कि इसमें चेंज आई है कि नहीं। जी डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका कलर अब ग्रीन हो गया है हमारा। ये बेहतर है रिज़ल्ट इसका ग्लास का इस वक्त। आप जो यानी ब्राउन में यूज़ करना चाहते हैं ग्लास को, या ग्रीन में यूज़ करना चाहते हैं, या वाइट में करना चाहते हैं, या आप अपने इमेज के हिसाब से उसको आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस यानी कि कलर में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको ओवरऑल, ये था हमारा ग्लास का, रिफ्लेक्शन का और मटेरियल का, बम्प का। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, अब मैं एक और ये सिलेक्ट किया एरिया। अब मैं मटेरियल एडिटर में आके एक नई लेयर बनाऊंगा। ठीक है, क्रिएट स्टैंडर्ड, इस पर राइट क्लिक किया, रीनेम इसको किया, इसको करते हैं टाइल के नाम से। ये मैंने टाइल के नाम से एक लेयर बनाई है। इसमें डिफ्यूज में आके हम बिटमैप में आते हैं, बिटमैप में आके और हम भी इस पर मटेरियल लगाएंगे, और अपना मटेरियल हम वो लगाएंगे जो हमें डिस्प्लेसमेंट है हमें यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ हम मटेरियल कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पिक्स प्लांट है एक मटेरियल एडिटर। ठीक है, इसको हम, ये आपके सामने मटेरियल एडिटर आ गया, ये देखें। अब मैं यहाँ फाइल लोड करता हूँ, कोई टेक्सचर, कोई भी टेक्सचर जो मैं लोड करता हूँ उसकी फ़ाइल मैं यहाँ बनाऊँगा इसकी। सपोज़ कि ये मेरे पास ये ब्रिक का एक, ये मैं ब्रिक का मटेरियल लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसमें मटेरियल ये अच्छा, ये नॉर्मल है और ये डिस्प्लेसमेंट है, स्पेरिकल है, डिफ्यूज़ है। डिस्प्लेसमेंट में आपका जो इमेज है वो बाहर की तरफ, यानी कि आपकी जो टाइल है, ये देखें थोड़ा सा इसको मैंने इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाया है, और ये देखें कि हमारा टाइल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें नॉर्मल में आए, हम नॉर्मल को हम कम करते हैं थोड़ा सा, ये आप देखिएगा थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ा, स्मूथनेस आ रही है, ये देखें स्मूथनेस है। इस तरह आप मटेरियल को बना सकते हैं। अब यहाँ सेव करते हैं ऑल मटेरियल। ठीक है, इसको अब हम सेव करते हैं यहीं टाइल में, और इसको मैं करता हूँ 4।
इसकी ये चार के चारों जो है ना मटेरियल वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं। अपना मटेरियल बिट मैप में आते हैं। बिट मैप में आके ई में यहाँ हमने टाइल का एक फ़ोल्डर था जिसमें हमने सेव किया उसको। ये हमारा मटेरियल है, इसको हम अप्लाई करते हैं। ओके, हमारा ये इस वक्त ये मटेरियल आप देख रहे हैं लग गया है। प्रीवियस देखते हैं, ये मटेरियल हमारा आ गया। इसमें बम्प की ऑप्शन है, यहाँ आके हम इसका नॉर्मल जो हमने वहाँ सेव किया था नॉर्मल की फ़ाइल, उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये नॉर्मल है, हमने इसको ओपन किया और अप्लाई कर दिया। अब ये देखें कि इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस है, यानी कि आ रही है। डिस्प्लेसमेंट में आप आके इसकी डिस्प्लेसमेंट की फ़ाइल को अप्लाई करेंगे। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट की मैंने फ़ाइल को ओपन किया। अब ये देखें, ये बाहर की तरफ थोड़ा सा हमारा बॉल बाहर की तरफ आ रहा है। इसकी वैल्यू अगर हम ज़्यादा करेंगे, इसमें मैं 2 करता हूँ, ये और मज़ीद बाहर फैल के आएगा। अब मैंने ये मटेरियल इसके ऊपर राइट क्लिक करके अप्लाई करना है सिलेक्शन। ये हमारा मटेरियल लग गया है। अब यहाँ एडिटर में जाके हम इसको स्केल देते हैं। इसको मैं करता हूँ 30। ये देखें, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसको 42 पे ले जाते हैं। टाइल हमारी ये लग गई है। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ। जी ठीक है, अब मैं इसमें दूसरा मटेरियल लगाता हूँ सेम वहीं जाके। अब हम इस टाइल को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारी टाइल सिलेक्ट हो गई है। अब ये यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये चेंज हो गई। अब इसका हमने बम्प भी हमने इसी फाइल का लेना है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, इस बम्प पे हम नॉर्मल लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट पे हम इसका डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे इसकी। ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट गए, ये 4 है, 2 है, 2 2 2 चलें। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट के बगैर देखते हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और इसको अभी चेक करते हैं, नन कर देते हैं। ठीक है, अनचेक करते हैं। अभी इस पर मैंने नॉर्मल लगाया है मटेरियल में। इसको आप बढ़ा सकते हैं, मैं 4 पे लेके जाऊंगा तो ये ज़्यादा इसके एजेस क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं कि हमारा बेहतर मटेरियल लग गया। लाइट अभी ब्राइट है, इसलिए हमारा मटेरियल को थोड़ा सा ब्राइट है। अच्छा, इसमें अब आपने एक काम करना है। आपने हाई रेजोल्यूशन में कोई मटेरियल अगर अप्लाई किया है तो आप विंडो में आएँ, ये प्रेफरेंसेस में आके यहाँ आप ये ओपन जीएल, ठीक है, इस पे आके आप ये देखें यूज़ हार्डवेयर। ठीक है, और यूज़ मैक्सिमम टेक्सचर साइज़ कि मैक्सिमम आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो टेक्सचर साइज़, इस पर हम क्लिक करते हैं यस। ठीक है, अब इसकी रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी और ये बेहतर रिजल्ट में आएगा। इससे आपका सिस्टम थोड़ा सा हैंग होगा। जी डियर स्टूडेंट, हमने इसको रेंडर में आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको अभी स्टॉप किया है एफ़। ये देखें, हमारा ये बेहतर रिजल्ट में काफ़ी आ गया है। इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। इसका अब हम इमेज साइज़ बढ़ाएंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी बाकी यानी कि अब मटेरियल को अप्लाई कर लेते हैं। ये ड्रॉपर को सिलेक्ट किया, ग्लास को मैंने क्लिक किया, ये ग्लास सेलेक्ट हो गई, करंट लेयर है हमारी। अब हम जहाँ जहाँ ग्लास हमारा यूज़ हुआ हम उसको लगा लेते हैं। ये ग्लास वर्क हमारा है। इसके बाद हम दूसरे ड्रॉपर के साथ इसके बाद इसको ड्रॉपर के साथ सेलेक्ट करते हैं। फिर हम इसकी बाकी जो फेस हैं उसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये देखें, आपके सामने मैं अप्लाई कर दिया। ये हमारी टाइल लग रही है इस पर। इसको मैंने अप्लाई किया और अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि हमारा इमेज रेंडर हो रहा है और काफ़ी बेहतर है। इसमें अब हम इसके ऊपर HDR फाइल को यूज़ करेंगे। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। हम ऑप्शन में आएंगे, इन्वायरमेंट में आके ये GI स्काईलाइट जो है ये आपकी बिल्डिंग पर रिफ्लेक्ट करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, रिफ्लेक्ट जो है बैकग्राउंड है। इस पर आगे हम सिंपल HDR लगाएंगे। HDR की फ़ाइल को सिलेक्ट किया, हम जहाँ हमारे पास पड़ी हुई है उसमें हम पाथ में जाके HDR लाइट को सिलेक्ट
फाइल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे आए UVW जर्नल चैनल नहीं होना चाहिए, UVW जर्नल यानी कि इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्पेरिकल ओके। अब हमारा ये इसको मैं करता हूँ 10 पे, ठीक है। अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ मैंने HDR लगा दिया है। अभी हमारी HDR की जो ब्राइटनेस है वो कम है और बिल्डिंग की ब्राइटनेस ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे, यहाँ आके जहाँ हमने सन लगाया हुआ है सन की रेजोल्यूशन को कम करेंगे। ये इंटेंसिटी को हम करते हैं 0.5 पे कर देते हैं, साइज़ इसका 8 कर देते हैं ताकि ये ब्लर हो जाए। सब डिवीज़न इसकी 32 में करता हूँ, ज़रा बेहतर रिजल्ट हो जाए। इसके बाद हम इसको 10 करते हैं, 10 का 20 कर देते हैं। ये अब ब्राइट हो जाएगा, जितना इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे वो उतना ही ब्राइट आपका HDR फाइल होगी, ठीक है। अब हम अपने मटेरियल की तरफ आते हैं। यहाँ जो हमने ग्लास मटेरियल लगाया हुआ था इसको सिलेक्ट किया, मटेरियल एडिटर में आए, ग्लास विंडो सेलेक्ट हुआ, यहाँ आप आए रिफ्लेक्शन में, इसको क्लिक किया। IORL की वैल्यू को मैं करता हूँ 3.5, ठीक है। इसको मैंने बढ़ा दिया। अब इसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई है, देखें काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, ये मिरर की शेप में आ गया है। मैं थोड़ा सा एंगल में इसको ले आता हूँ। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ। जी मैंने सन की वैल्यू को कम किया था, इंटेंसिटी को, इसलिए हमारा ये इमेज जो है वो ज़्यादा शार्प यानी कि बेहतर नहीं आ रहा है। सो हम उस वैल्यू को बढ़ाएंगे और अपना ये बैकग्राउंड है इसको हम डार्क और शार्प कैसे करेंगे। हम अब चलते हैं ऑप्शन में, यहाँ आपने जहाँ HDR फाइल लगाई यहाँ गामा वैल्यू को हम 0.5 पे कर देते हैं, ठीक है। और ये डार्क कलर हो जाएगा। अब इसमें हमने सन की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है, 0.5 की बजाय हम 0.8 ले लेते हैं, ठीक है। ये अब हम इसको रेंडर करेंगे, मैं रेंडर कर रहा हूँ जी। ये आप देख रहे हैं कि हमारा इमेज जो है काफ़ी बेहतर है, इसमें रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही, बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। और इसको मज़ीद आप इन्हीं ऑप्शंस में जाके क्लिक करके आप इसको बना सकते हैं। आई होप कि आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम अरशद है, मेरा मोबाइल नंबर 0332425048 है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।